हे मेरे प्रिय लोगों, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ, तुझसे जो ये शब्द पढ़ रहा है, सुन रहा है, सोच रहा है कि क्या परमेश्वर सच में मुझे जानता है। हाँ, मैं जानता हूं। मैं तुझे तेरे जन्म से पहले जानता था। तेरी मां के गर्भ में जब तू रूप ले रहा था, तब भी मेरा हाथ तेरे ऊपर था। तू भले मुझे भूल गया हो, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूला। मैंने तुझे बनाया अपने स्वरूप में, अपने प्रेम से, अपने उद्देश्य के लिए। पर तू भटक गया। इस संसार के शोर में, इस जीवन की भाग दौड़ में तू मुझसे दूर चला गया। फिर भी मैं इंतजार करता रहा, हर दिन, हर पल। जब तू रोता था, मैं तुझ में था। जब तू अकेला होता था, मैं तेरे पास था। जब तू पापों में गिरता था, मैं गिर नहीं जाता था, बल्कि तेरे लिए प्रार्थना करता था। मैं तुझे बताना चाहता हूं कि तेरा मूल्य इस संसार से नहीं आता। तेरी पहचान तेरी कमजोरियों से नहीं बनती। तेरी महत्ता इस बात पर नहीं टिकी कि लोग तुझे क्या कहते हैं, बल्कि इस पर कि मैं तुझे क्या कहता हूं। और मैं कहता हूं, तू मेरा है। तू मेरे लहू से खरीदा गया है। तू प्रेम किया गया है। तू क्षमा किया गया है। तू सोचता है, प्रभु, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं कैसे तेरे पास आऊं। मैं कहता हूं, तेरे पाप ही तो वो कारण है जिनकी वजह से मैं क्रूस पर गया। मैंने तुझे नहीं छोड़ा। जब तू सबसे नीचे था, जब तू सबसे टूटा हुआ था, जब तूने कहा अब कोई आशा नहीं, मैं तब भी तुझे ढूंढ रहा था। मैंने बुरे समय में भी तेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं तेरे आंसुओं को गिनता रहा। मैं तेरे टूटे सपनों को थामे रहा। मैं तेरी हताश प्रार्थनाओं को सुनता रहा। मैं वो नहीं हूं जो तुझे दोष देता है, मैं वो हूं जो तुझे उठाता है। मैं तेरे पत्थरों के बीच खड़ा होता हूं तेरे बचाव के लिए। मैं चरनी में आया था ताकि तू जान सके कि मैं दूर का परमेश्वर नहीं, बल्कि तेरा अपना मसीहा हूं। मैंने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, अपने हाथों में कीलें सह ली, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तू मेरे पास आ सकता है, जिस हाल में है उसी हाल में। मुझे तुझसे बाहरी सफाई नहीं चाहिए, मुझे तेरा टूटा हुआ मन चाहिए। मैं उस टूटी हुई मटकी को भी थाम लेता हूं जिसे लोग फेंक देते हैं, क्योंकि मेरी कृपा टूटे हुए पात्रों में चमकती है। क्या तू थका हुआ है? क्या तू अकेला महसूस करता है? सुन, हे सब परिश्रम करने वालों और भारी बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। मैं जानता हूं तेरे भीतर कितनी लड़ाइयां चल रही हैं। लोग तेरी मुस्कान को देखते हैं, पर मैं तेरे आंसू को जानता हूं। लोग तेरी उपलब्धियां गिनते हैं, पर मैं तेरे अंदर के डर और शर्म को पहचानता हूं। तेरे पास जो कुछ है वो मुझे दे दे। तेरा डर, तेरा दुख, तेरी असफलताएं, मैं उसे लेकर तुझे नया जीवन दूंगा। मैं जानता हूं तू कई बार गिर चुका है, पर मैं नहीं थकता तुझे उठाने से। दुनिया कहेगी अब कुछ नहीं हो सकता, पर मैं कहता हूं जहां तू अंत देखता है, मैं वहां से आरंभ करता हूं। क्या तू विश्वास करेगा? मैं उस लाजर के मकबरे तक गया जब लोग कह चुके थे अब देर हो गई है, पर मैंने पुकारा, लाजर बाहर आ, और वह जीवित हो गया। आज मैं तुझसे भी यही कह रहा हूं, बाहर आ, अपने अंधकार से, अपने पापों से, अपने डर से। मैं तुझे जीवन देना चाहता हूं। मैं वह दरवाजा हूं, जो कोई मेरे द्वारा भीतर आएगा वह उद्धार पाएगा। मैं वह मार्ग हूं, सच्चाई और जीवन भी। कोई मेरे बिना पिता के पास नहीं आ सकता, लेकिन मैं आया ताकि तू रास्ता खो न दे। मैं तेरी आत्मा की गहराई में बात कर रहा हूं। क्या तू सुन रहा है? मैं खड़ा हूं तेरे हृदय के द्वार पर। मैं खटखटा रहा हूं। क्या तू द्वार खोलेगा? मैं जानता हूं तेरे शरीर में दर्द है, तेरे मन में घाव हैं, तेरे अतीत में टूटी हुई घटनाएं हैं जो तुझे हर रात रुला देती हैं। तू सोचता है कोई नहीं समझता, पर मैं समझता हूं। मैंने तेरे हर आंसू को देखा है। मैंने उस रात को देखा है जब तू अकेला सोया था, उस वक्त को जब तूने कहा, प्रभु अब मुझसे नहीं सहा जाता। मैं वहां था जब तेरा दिल टूटा था, जब तुझे धोखा मिला, जब तुझे ठुकरा दिया गया। मैं तब भी तुझे थामे रहा। मैं तेरी चंगाई हूं। जब तू कहता है प्रभु मैं टूट चुका हूं, मैं कहता हूं मैं तुझे पूरा कर दूंगा। जब तू कहता है मैं कमजोर हूं, मैं कहता हूं मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मैंने अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मरे हुओं को झिलाया। पर सबसे बड़ा चमत्कार यह है जब मैं एक पापी हृदय को नया बना देता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ शरीर को नहीं छूता,
मैं आत्मा को छूता हूं। मैं तेरे मन के उस कोने तक जाता हूं जहां तू खुद कभी नहीं गया, और वहां मैं अपना प्रेम भरता हूं। तू पाप से नहीं परिभाषित होता, तू अपने अतीत से नहीं जाना जाएगा। तू मेरे लहू से ढका हुआ है और इसलिए तू नया है। जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया। 2 कुरिन्थियों 5:17। मैं तुझे स्वतंत्र करना चाहता हूं उस दोष से जो हर दिन तुझे खाता है, उस लत से जो तुझे बांधती है, उस डर से जो तेरे भविष्य को रोकता है। क्योंकि जब पुत्र तुझे स्वतंत्र करता है, तू सचमुच स्वतंत्र होता है। हे मेरे प्रिय, क्या तू आज अपने पुराने बंधनों को छोड़कर मुझे पकड़ना चाहता है? तेरे पाप बड़े हैं, पर मेरा प्रेम और भी बड़ा है। तेरा अतीत गहरा है, पर मेरा अनुग्रह उससे कहीं अधिक गहरा है। सुन हे मेरे प्यारे, एक समय आएगा, और वह समय दूर नहीं है, जब मैं फिर से आऊंगा। हाँ, मैं वापस आ रहा हूं। मैंने जो वादा किया है उसे पूरा करूंगा। मैं बादलों में आऊंगा महान महिमा के साथ। प्रभु का नाद होगा, स्वर्गदूतों की आवाज गूंजेगी, और हर आंख मुझे देखेगी। उस दिन कोई छिप नहीं पाएगा। हर घुटना मुझे प्रणाम करेगा, हर जीभ मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। पर उससे पहले मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू तैयार है? क्या तू मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा है, या दुनिया में खोया हुआ है? क्या तेरा दीपक जल रहा है? क्या तेरा हृदय जागता है? क्योंकि बहुत से लोग उस दिन कहेंगे, प्रभु प्रभु, और मैं कहूंगा, मैं तुझे नहीं जानता। मैं तुझसे यह नहीं चाहता कि तू सिर्फ मुझसे बात करे। मैं चाहता हूं कि तू मुझे पहचाने, मेरे साथ एक जीवित संबंध रख। मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं, पर दरवाजा खोलना तेरा निर्णय है। हे आत्मा, मैं तुझे अब बुला रहा हूं। आज का दिन उद्धार का दिन है। कल किसी ने नहीं देखा। जब तू मेरी आवाज सुन रहा है, तभी अपने हृदय को कठोर मत बना। मैं नहीं चाहता कि तू उस दिन कहे, काश मैं सुन लेता, काश मैं लौट आता। मैं चाहता हूं कि तू अभी कहे, प्रभु मैं लौट आया हूं। मैं तुझे उस दिन अपने दाहिने ओर देखना चाहता हूं, जब मैं कहूंगा, आ तू धन्य है मेरे पिता का। उस राज्य में प्रवेश कर जो तेरे लिए जगत की उत्पत्ति से तैयार किया गया है। पर मैं तुझे बाएं ओर नहीं देखना चाहता, जहां होगा पश्चाताप और अवसर खो देने की पीड़ा। इसलिए मैं अब भी तुझसे कहता हूं, जाग जा, लौटा, प्रेम में जी, पवित्रता में चल। मेरे शब्दों को अपने हृदय में रख और मुझे पूरे मन से चाह, क्योंकि मैं जल्दी आने वाला हूं। हे मेरे बच्चे, अब भी बहुत देर नहीं हुई है। तू सांस ले रहा है, इसका मतलब है आशा अब भी जीवित है। मैंने तुझे छोड़ नहीं दिया है। मैं आज भी तेरे पास खड़ा हूं। तू जितना मुझसे दूर गया, मैं उतना ही तेरे पीछे आया। जब तूने मुझसे मुंह मोड़ा, मैंने अपनी बाहें फैलाई। जब तूने कहा मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझसे प्रेम करता हूं, न किसी शर्त पर, न किसी योग्यता पर, बल्कि बस इस कारण कि तू मेरा है। तेरा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि तूने क्या किया है, बल्कि इस बात से तय होता है कि मैंने तेरे लिए क्या किया है। मैंने अपना जीवन दे दिया ताकि तू जीवन पा सके। मैंने अपना लहू बहाया ताकि तू क्षमा पा सके। मैंने तेरा स्थान क्रूस पर लिया ताकि तू अनंत जीवन में मेरा स्थान पा सके। आज भी मैं कहता हूं, हे प्यासे मेरे पास आ, हे भूखे मेरी मेज पर आ, हे टूटे हुए मेरी बाहों में आ, हे खोए हुए मैं तुझे खोज रहा हूं। तू इस संसार की भीड़ में खो गया है, पर मैं हर चेहरे में तुझे ढूंढ रहा हूं। मुझे तेरी उपलब्धियां नहीं चाहिए, मुझे तेरा हृदय चाहिए। मैं तुझसे बस यही मांगता हूं, मुझे प्रेम कर जैसे मैं तुझसे करता हूं। मैं तुझसे कहता हूं, भविष्य चाहे जितना अंधकारमय क्यों न दिखे, मेरा प्रकाश उससे कहीं अधिक तेज है। तेरी असफलताएं चाहे कितनी भी क्यों न हो, मेरा अनुग्रह उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। तेरा अतीत चाहे जितना टूटा हो, मेरा प्रेम उसे जोड़ सकता है। आज मैं फिर कहता हूं, आजा हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री। मैं तुझे नई पहचान देना चाहता हूं। पापी से पुत्र बना दूं, खोए हुए से पाया हुआ बना दूं, टूटा हुआ से चंगा कर दूं। जब तू मुझसे जुड़ेगा, तू फिर कभी अकेला नहीं रहेगा। मैं तेरे साथ रहूंगा, हर आंसू में, हर लड़ाई में, हर कदम पर। और जब जीवन की अंतिम सांस आएगी, मैं तुझे लेने स्वयं आऊंगा और कहूंगा, हाँ मेरे प्रिय,
तू अच्छा और विश्वास योग्य सेवक था। अब अनंत काल तक मेरे साथ रहे, और तब कोई आंसू नहीं होगा, कोई मृत्यु नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल मेरा प्रेम, तेरा हर्ष और हमारा मिलन। देखो, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। प्रकाशित वाक्य 41:5। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके भीतर आऊंगा। प्रकाशित वाक्य 3:20। अब तू ही निर्णय कर, क्या तू मेरा निमंत्रण स्वीकार करेगा? मैं तेरा प्रभु हूं, तेरा मित्र हूं, तेरा उद्धारकर्ता हूं, तेरा परमेश्वर हूं। मैं यीशु हूं और मैं तुझसे प्रेम करता हूं अनंत काल तक।